के साथ आशुतोष चतुर्वेदी। दिल्ली में हवा की सेहत में नहीं आया कोई सुधार, अब भी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं दिल्ली वासी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने से प्राइमरी स्कूल्स बंद करने का आदेश, साथ ही कुछ स्कूल्स में प्रशासन ने मास्क किया अनिवार्य। दिल्ली की सड़कों पर अब भी धुंध है, अक्षरधाम मंदिर के सामने लोगों को देखने और रास्ता चलने में हो रही है समस्या। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एमसीडी ने उठाए कदम, प्रदूषण हॉटस्पॉट पर निगरानी बढ़ाई गई, 1119 अधिकारियों की 517 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं प्रदूषण को लेकर चैंबर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ने प्रधानमंत्री मोदी से इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की अपील की है। पर्यावरणविद ने अगले 4 से 5 दिनों में हालात और खराब होने की आशंका जताई है। ईरान में इजराइल के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, लोगों ने इजराइल का झंडा जलाया, नारेबाजी की। इजराइल में जंग रोकने की मांग तेज, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया हंगामा। वहीं इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें नोवा उत्सव के बाद की दिखाई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। जबकि खेल की खबर की बात करें तो विश्व कप क्रिकेट में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच आज दोपहर 2 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा यह मुकाबला। वहीं विश्व कप में संगाकारा के 1532 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने से मात्र 61 रन दूर हैं विराट कोहली, सचिन और पॉन्टिंग पहले 2 स्थान पर हैं। ईडन गार्डन्स में खास अंदाज में बनेगा किंग कोहली का जन्मदिन, दर्शकों के लिए 70,000 फेस मास्क का भी इंतजाम, खास केक काटा जाएगा, जमकर होगी आतिशबाजी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 21 रनों से हरा दिया, फखर जमान की सेंचुरी से जीता पाकिस्तान। इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, ऑस्ट्रेलिया ने 33 रनों से हरा दिया है, लाबुशेन ने बनाए 71 रन। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कंपनी में आग लगने से 6 लोगों की मौत, 7 गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद में घर में घुसकर 5 सिक्योरिटी गार्ड्स ने 19 वर्षीय युवती के साथ किया गैंगरेप, 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर गढ़वा जिला प्रशासन हुआ सख्त, 7 थाना क्षेत्र में लगा चेकपोस्ट। मोतिहारी में मामूली बात पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बांदा में रिश्तेदार ने नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से लूट लिए 5 लाख रुपए, पैसा वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी, पुलिस कर रही तफ्तीश। जबकि अलवर में अवैध संबंध के शक में भतीजे ने अपनी चाची की हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। रुड़की पुलिस ने फर्जी सैनिक को किया गिरफ्तार, लोगों ने शक के आधार पर पुलिस को सूचित किया था। सीएम भगवंत मान के ट्वीट करने के बाद बठिंडा प्रशासन ने किसानों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, गिरफ्तारी के लिए चल रही छापेमारी। जबकि मथुरा में बुजुर्ग दंपत्ति पर बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला, पत्नी की मौत, पति गंभीर स्तर पर जख्मी। मध्य प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी सिवनी और खंडवा में जनसभा को करेंगे संबोधित प्राइम मिनिस्टर। जातिगत जनगणना रिपोर्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा, आज मुजफ्फरपुर में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी ने झोंकी अपनी ताकत, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। जगदलपुर की रैली में राहुल का पीएम मोदी पर प्रहार, कहा देश में सिर्फ एक जाति, गरीब का जिक्र करते प्रधानमंत्री, फिर खुद को क्यों कहते हैं ओबीसी। रायगढ़ के खरसिया रैली में बीजेपी पर गरजे राहुल गांधी, का आदिवासियों का लगातार अपमान कर रही भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश के रतलाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी शंखनाद, रतलाम के बंजली ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया उन्होंने। रतलाम की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणाएं, कांग्रेस की घोषणाएं और डायलॉग्स फिल्मी हैं। पीएम मोदी ने कहा अभी तो यह फिल्म का ट्रेलर है, 3 दिसंबर को बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया, कहा एमपी में बीजेपी के समर्थन में अद्भुत आंधी, बीजेपी पर लोगों का अटूट विश्वास। कांग्रेस आलाकमान पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा जो लोग दिल्ली में बैठकर गुणा भाग करते रहते हैं, आज उनका हिसाब किताब बदल जाएगा। वहीं राजस्थान के झालावाड़ में झालरापाटन सीट से वसुंधरा राजे ने भरा नामांकन, कई लोग मौजूद रहे। बीजेपी उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भरा पर्चा, झोटवाड़ा सीट से बनाए गए हैं बीजेपी के प्रत्याशी। सवाईमाधोपुर से कांग्रेस के विधायक रहे अलाउद्दीन आजाद के बेटे अजीज आजाद ने कांग्रेस से की बगावत, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। केटीआर का दावा, कर्नाटक में कांग्रेस ने फॉक्सकॉन कंपनी को एक पत्र लिखा जिसमें कंपनी तेलंगाना राज्य में 1 लाख नौकरियां देगी। उधर नेपाल में भूकंप से बढ़ा मरने वालों का आंकड़ा, अब तक 157 लोगों की मौत, राहत कार्य चल रहा है। जबकि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी 6ठी लिस्ट भी जारी की, महेश जोशी का टिकट कटा हुआ।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता रतन दुबे को अज्ञात नक्सलियों ने हत्या कर दी। प्रचार के दौरान नक्सलियों ने इन पर हमला बोला। गुजरात के भुज में 5 से 7 नवंबर तक आरएसएस केंद्रीय कार्यकारिणी काउंसिल की बैठक, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह सहित कई कार्यक्रम पर चर्चा संभव है। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर पहला मतदान दल नक्सली प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर पहुंच चुका है। सुरक्षा के मद्देनजर किए गए वहां पर विशेष इंतजाम। 6 साल पहले बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जेल भिजवाने वाली लड़की ने अब अपने ही चाचा, मां और बहन पर केस दर्ज करा दिया है। प्रताड़ित करने और सरकार के द्वारा दी गई मदद की रकम हड़पने का आरोप लगाया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने से प्राइमरी स्कूल बंद करने का आदेश, साथ ही कुछ स्कूलों में प्रशासन ने मास्क अनिवार्य किया है। पंजाब में पराली जलाने को लेकर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का बयान, सीएम मान और सीएम केजरीवाल पर दोगुली बात करने का आरोप लगाया। बारामूला में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती तनमर्ग में मारे गए पुलिसकर्मी के घर पहुंची तस्वीरें सामने आई। जबकि राजस्थान के नागौर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, जनता से कांग्रेस को मौका देने के लिए आग्रह किया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में लोगों से मुलाकात की, साथ ही उनकी समस्याएं सुनी। वहीं रोहतक में लगे सीएम केजरीवाल के गद्दार लिखे हुए पोस्टर्स किसने लगाए, इसकी जांच जारी है। अमृतसर में सेहत विभाग ने की स्वीट शॉप पर रेड, मिठाइयों पर एक्शन लिया गया जो खराब है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में ईडी ने कोलिडम नदी में रेत खदानों में की छापेमारी, रेत माफियाओं पर शिकंजा। इधर पश्चिम बंगाल से उतरे 24 परगना में राधा कृष्ण आटा मिल मालिक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, लगातार जांच जारी। जबकि देहरादून में लगा बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार, सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे भक्त। बीएचयू छात्रा से छेड़छाड़ मामले में पकड़ा तूल, एबीवीपी का नाम लेने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर दर्ज। धार में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से मुलाकात की, समर्थकों से मुलाकात की। नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक समारोह में हिस्सा लिया। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी गोशामहल उम्मीदवार राजा सिंह की बाइक रैली में भाग लिया, केसीआर पर जमकर साधा निशाना। अमृतसर में बीआरटीएस प्रोजेक्ट का बना डिब्बा प्रोजेक्ट, 93 बस कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने आने वाले पर्यटकों के लिए बनेगा सुविधा केंद्र, जन्मभूमि पथ पर हुआ भूमि पूजन। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव और निर्मोही अखाड़े के महंत इसमें शामिल हुए। केंद्र बनने से लोगों का मंदिर तक आना जाना आसान होगा। 3000 मीटर क्षेत्रफल में बनेगा यात्री सुविधा केंद्र। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक रविवार से शुरू होगी और अब तक राम मंदिर के निर्माण की समीक्षा के साथ आगे की कार्य योजना पर चर्चा होगी। देहरादून में चल रहा है 3 दिवसीय क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल। फिल्म मेकर संजय गुप्ता, क्राइम रिपोर्टर शम्स ताहिर खान ने रखे अपने विचार। सट्टेबाजों की दुनिया के अंदर मैच फिक्सिंग के विशेष सत्र के साथ हुई दूसरे दिन की शुरुआत। बच्चों को सोशल मीडिया से जुड़ी चीजों के बारे में जागरूक किया गया। मुरैना में इंदल गुर्जर की हत्या के मुख्य आरोपी पर प्रशासन का एक्शन, घर पर चला बुलडोजर। कानपुर में नाबालिग बच्ची का गड्ढे में शव मिला, जांच कर रही है पुलिस। झांसी में कंटेनर को पीछे से एक वैन ने टक्कर मारी, घटना में 1 की मौत, 4 जख्मी। फाजिल्का में छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर रही, आर्थिक तंगी के चलते परेशान था। मथुरा में लुटेरों ने व्यापारी के घर में घुसकर एक महिला को उतारा मौत के घाट, लाखों की चोरी। अलवर में महिला की उसके भतीजे ने ही हत्या कर दी, अवैध संबंध का शक। सोनीपत में नाबालिग लड़के की बेरहमी से हत्या, पुलिस आरोपी की तलाश में लगी। देवघर में गन पॉइंट पर लूट की घटना, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर लातेहार पुलिस को कामयाबी मिली, माफिया एम्बुलेंस में अवैध तरीके से ले जा रहे थे शराब जब्त। श्रीलंका के मछुआरे ने तमिलनाडु के मछुआरे पर हमला करके लाखों रुपए लूट लिए, 2 मछुआरे जख्मी बताए जा रहे हैं।